नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, तेजस्वी बनेंगे सीएम, नीतीश बनेंगे प्रधानमंत्री, सरकार गिराने की तैयारी, मोदी शाह ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग की। वहीं झारखंड एनडीए में भी छिड़ा घमासान की, साथ ही महाराष्ट्र में लागू होगा राष्ट्रपति शासन की। इधर हरियाणा बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका, अचानक बुलाया दिल्ली की। और कोरोना फंड में हजारों करोड़ का घोटाला, संकट में आई भाजपा की। वहीं फिल्म रिलीज रुकने पर रोने लगी कंगना रनावत की। साथ ही कांग्रेस ने आप में लगाई बड़ी सेंध, धड़ाधड़ गिराया विकेट की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री कंबोज को दिल्ली बुलाया गया। एक दिन पहले सीएम मनाने पहुंचे थे, नहीं मिलाया हाथ, नमस्ते करके आगे बढ़ गए। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस की ज्वाइन, कहा बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने दिया साथ, दोनों लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर चुनाव के तहत बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, अमित शाह बोले अब धारा 370 की वापसी कभी नहीं होगी, ऐसा हम होने नहीं देंगे, फिर होगा खेला। नीतीश कुमार ने बता दी अपने दिल की बात, अब तेजस्वी यादव को भी मिल गया है जवाब। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर को कांग्रेस निकालेगी किसान न्याय यात्रा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, कलेक्ट्रेट कार्यालयों का करेंगे घेरा। मोगा में पंजाब सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, 300 से ज्यादा लोगों ने की नारेबाजी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का नरम रुख, कहा बात सीट की नहीं जीत की है। कर्नाटक की पूर्व बीजेपी सरकार पर कोविड फंड घोटाले का आरोप, कांग्रेस का दावा, कहा 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई, कई फाइलें भी हुई गायब। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त, राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन, कांग्रेस ने की सिंधिया सरकार को बर्खास्त करने की मांग। चौधरी देवीलाल के पोते इनेलो में हो सकते हैं शामिल, समर्थकों की बुलाई बैठक, बीजेपी की पहली लिस्ट में नाम न आने से चेयरमैन ही छोड़ चुके हैं। मणिपुर पर भागवत बोले यहां सुरक्षा की गारंटी नहीं, फिर भी हमारे कार्यकर्ता डटे, संघ कुकी मैतेई दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा है। तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में आध्यात्मिक क्लास, स्पीकर ने पाप पुण्य मंदिर पर स्पीच दी, प्रिंसिपल का हुआ ट्रांसफर, सीएम बोले हमारी साइंटिफिक सोच। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ हो गया बड़ा खेला, अपने ही विधानसभा क्षेत्र के विज्ञापन से हुए बाहर, सम्राट को मिली जगह। वक्फ बिल पर जेपीसी की तीसरी बैठक में भी हुआ जमकर हंगामा, विपक्षी सांसदों ने कहा मीटिंग में मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी छिपाई। झारखंड की 2 सीटों पर आजसू ने किया बड़ा दावा, जानिए क्या बीजेपी होगी तैयार या छिड़ेगा घमासान। केजरीवाल को लगा तगड़ा झटका, आपके दलित चेहरा राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में हुए शामिल। बंगाल गवर्नर का बड़ा बयान, कहा अपराजिता बिल ममता के कारण अटका, राज्य सरकार ने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी, मंजूरी देने में होगी देरी। राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार का इस्तीफा, बीजेपी ने पार्टी से निकाला, थोड़ी देर बाद भाजपा में हुए शामिल। रवि किशन ने अखिलेश यादव से पूछा कहां चलेगा बुलडोजर, गोरखपुर में गीता प्रेस या गोरक्ष पीठ पर, कहा सपा प्रमुख की मंशा बहुत खतरनाक। बिहार में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राजद की याचिका पर नोटिस भेजा है। राजद की याचिका को बिहार सरकार की याचिका के साथ जोड़ा गया है। इमरजेंसी की रिलीज रुकने पर इमोशनल हुई कंगना, लिखा सोते देश को जगाने की कीमत चुकानी पड़ती है, अब मैं सबका पसंदीदा टारगेट। हरियाणा में 66 उम्मीदवार तय, फिर क्यों कांग्रेस नहीं कर रही ऐलान, कहां पहुंची आप संग बातचीत, जाने अंदर की सभी बातें। आतंकी पन्नू की अमेरिकी हिंदुओं को धमकी, हिंदू संगठन कोहना के कार्यक्रम का क्या विरोध, मोदी को बताया अमेरिका का दुश्मन। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री कंबोज को दिल्ली बुलाया गया। एक दिन पहले सीएम मनाने पहुंचे थे, नहीं मिलाया हाथ, आगे बढ़ गए। दरअसल बता दें कि हरियाणा में टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब ने दिल्ली बुलाया है। कंबोज करनाल से दिल्ली रवाना हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले बीते दिन सीएम नायब सिंह सैनी उन्हें मनाने के लिए यमुनानगर के रादौर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने जैसे ही हैंडशेक
हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो कंबोज हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। उसके बाद सीएम ने उनकी कलाई पकड़ी और पीठ पर सांत्वना वाला हाथ रख दिया। सीएम सैनी की कंबोज और उनके समर्थकों के साथ करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग हुई, जिसमें कंबोज समाज ने कर्णदेव के लिए टिकट की मांग की। समाज ने कहा कि कर्णदेव कंबोज को टिकट दिया जाए, चाहे वह रादौर से हो या फिर इंद्री से। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में हुए शामिल, कहा बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने दिया है साथ। जी हां, बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश को जुलाना सीट से चुनाव लड़ाना तय माना जा रहा है, वहीं बजरंग पुनिया को भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। इससे पहले दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। राज्य में एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। फिर होगा बड़ा खेला, नीतीश कुमार ने बता दी अपने दिल की बात, अब तेजस्वी यादव को भी मिल गया है जवाब। दरअसल बता दें कि बिहार में सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पटना पहुंचे। यहां उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। हालांकि पूरे कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि नीतीश कुमार ने सबके सामने माफी मांग ली। दरअसल पटना में आयोजित कार्यक्रम को नीतीश कुमार ने संबोधित किया। नीतीश कुमार के साथ मंच पर जेपी नड्डा मौजूद थे। नीतीश कुमार ने यहां कहा, हम 2 बार उन लोगों के साथ चले गए थे, हमसे गलती हो गई थी, अब कभी नहीं होगी। नीतीश कुमार ने यहां कहा, हम 2 बार उन लोगों, यानी वो कह रहे हैं कि हम आरजेडी के साथ 2 बार चले गए थे, अब हमसे यह गलती हो गई थी, अब आगे कभी नहीं होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम कभी उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में काम किया है, पहले वाले कोई काम नहीं करते थे। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का नरम रुख, कहा बात सीट की नहीं जीत की है। जी हां, बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर नरम रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि बात सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के विकास को 200 साल पीछे ढकेल दिया है। हम मानते हैं कि इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए यह समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। कर्नाटक की पूर्व बीजेपी सरकार पर कोरोना फंड घोटाले का आरोप, कांग्रेस का दावा 1000 करोड़ रुपए की हुई हेराफेरी। बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कोरोना फंड में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि कोरोना के दौरान राज्य को कुल 13,000 करोड़ रुपए का फंड मिला था। इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। तब बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। कांग्रेस ने कोरोना मैनेजमेंट पर जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा कमीशन की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के हवाले से घोटाले का दावा किया है। कर्नाटक सरकार में कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में रिपोर्ट पर चर्चा हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना फंड से जुड़ी हुई फाइलें गायब है, जिन्हें बार बार कहने के बावजूद उनके सामने नहीं रखा गया। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त, राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन, कांग्रेस ने की शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग। दरअसल बता दें कि कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार ने आज एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर कानून व्यवस्था के एकदम से ध्वस्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वेडेट्टीवार ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हिंसा की 200 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। विजय वेडेट्टीवार का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सिर्फ नाम के लिए है। गृह विभाग पूरी तरह से विफल है। इसके प्रभारी लोग पूरी तरह से राजनीति में डूबे हुए हैं और उन्होंने लोगों को मझधार में छोड़ दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ हो गया खेला, अपने ही विधानसभा क्षेत्र के विज्ञापन से हुए बाहर। जी हां, बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं। राज्य सरकार के शिलान्यास, उद्घाटन एवं कार्य आरंभ वाले सरकारी विज्ञापनों में अमूमन दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम छपता है, लेकिन हाल के सरकारी विज्ञापन पोस्टर आमंत्रण में
कभी एक उप मुख्यमंत्री का नाम हट जाता है तो कभी दूसरे का। आज भी कुछ ऐसा ही खेला हुआ है। बता दें कि आज भागलपुर में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन को लेकर प्रकाशित विज्ञापन में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नाम नहीं छपा। सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र लखीसराय भागलपुर से प्रकाशित अखबारों के प्रसार क्षेत्र में आता है। इस कारण सिन्हा के अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में किरकिरी हो रही है। झारखंड की 2 सीटों पर आजसू ने किया दावा, बीजेपी होगी तैयार या छिड़ेगा घमासान। बता दें कि झारखंड में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन पर आजसू का टोंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना तय है। इसीलिए टोंडी विधानसभा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट जाएं और 19 सितंबर को तोपचांची के बांस पहाड़ में टोंडी विधानसभा चुनाव प्रमुख सम्मेलन को सफल बनाएं। सुदेश महतो ने यह बातें आज यहाँ द रीत रिजॉर्ट में टोंडी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख आजसू नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से विशेष संवाद में कही। इस घोषणा के बाद से ही बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। केजरीवाल को तगड़ा झटका, आपके दलित चेहरा राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में हुए शामिल। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सीमापुरी विधायक राजेंद्र पाल गौतम आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम में दलित समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के दौरान हिंदू समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण अरविंद केजरीवाल सरकार से उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। तब से वे पार्टी में साइड लाइन चल रहे थे। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए इसे एक बड़ा और तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले पार्टी के एक और दलित चेहरे राजकुमार ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।